जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से पेंशनर्स पूछ रहे थे कि सर OROP2 पेंशन टेबल में क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी पेंशन खत्म हो गई, हमारी पेंशन डिक्रीज हो गई। ज्यादातर JCOs SCS पूछ रहे थे, सिपाही से लेके हवलदार पूछ रहे थे कि सर हमारी तो मैक्सिमम बढ़ोतरी नहीं हुई, मिनिमम बढ़ोतरी हुई है, इसका क्या कारण है। 2018 का मिनिमम मैक्सिमम एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों, एक मेरे पास इंफॉर्मेशन है और दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आई है PCDA नेवी की तरफ से। दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने RTI के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन मांगी पेंशन से रिलेटेड PCDA से, और दोस्तों इनका नाम है श्री C षणमुगम। और दोस्तों ये इंफॉर्मेशन है 14/6/2019 की। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन से हमें पता लग जाएगा कि 2016 से लेके और 31/12/2018 तक मिनिमम और मैक्सिमम किस तरीके से पेंशन ले रखी है। तो उसके बेस पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि OROP2 पेंशन टेबल में किस तरीके से क्या कैलकुलेशन हुई होगी। दोस्तों, कुछ रैंक्स हैं यहां पे। दोस्तों, अब लीडिंग सीमैन, दोस्तों ये इक्वल होते हैं आर्मी में नायक के। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने मिनिमम बेसिक पेंशन यहां पे दिखाई है 18,427, और दोस्तों ये पीरियड है 1/1/16 से लेके 31/12/2018 तक, यानी इस पीरियड में जो भी पेंशनर्स आए होंगे उनकी पेंशन में से मिनिमम और मैक्सिमम निकाला है। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये पूरी गलत इंफॉर्मेशन है, पूरी की पूरी गलत इंफॉर्मेशन है। कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहला रैंक लिया लीडिंग सीमैन, जो है आर्मी में नायक के इक्वल। मिनिमम बेसिक पेंशन इन्होंने दिखाई 18,427 और मैक्सिमम बेसिक पेंशन दिखा रहे हैं ये 23,025। दोस्तों, सबसे पहला जो इन्होंने मिनिमम बेसिक पेंशन दिखाई, ये पूरा कॉलम ही गलत है। इन्होंने मिनिमम बेसिक पेंशन दिखा दी OROP1 की जो बेसिक पेंशन थी उसका 2.57 करके, बल्कि हमें मिनिमम बेसिक पेंशन चाहिए जो 7 CPC में लास्ट बेसिक का 50% करके आ रहे हैं, उसका दोस्तों हमें मिनिमम अमाउंट चाहिए लास्ट बेसिक का। जैसा आपको पता है कि 1/1/16 से जितने भी पेंशनर्स आ रहे हैं वो अपने लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों वो जो उसमें से बेसिक पेंशन आएगी वो होगी हमारी मिनिमम बेसिक पेंशन। और दोस्तों इन्होंने यहां पे मिनिमम बेसिक पेंशन दिखा दी इंटू 2.57 की। दोस्तों ये तो इनकी पुरानी बेसिक पेंशन है, इसका दोस्तों हमें क्या फायदा मिलेगा। हमें वो बेसिक पेंशन चाहिए जो 7 CPC में 50% करके आ रहे हैं, जो पेंशनर्स, वो बेसिक पेंशन चाहिए जो उनके PPO में मौजूद है। दोस्तों एक तो ये गलती है इनकी। एक और गलती दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, मैक्सिमम बेसिक पेंशन। दोस्तों ये जो भी मैक्सिमम बेसिक पेंशन निकाली है सिर्फ एक रैंक की सही निकाली है, वो है लीडिंग सीमैन और इसके इक्वल नायक, मतलब हम नायक बोल सकते हैं। इनकी दोस्तों मैक्सिमम बेसिक पेंशन सिर्फ सही निकाली है, बाकी बेसिक पेंशन सारी गलत निकाली है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक एक करके कैलकुलेशन समझाता हूं। चलिए दोस्तों, आपने ये चीज समझ ली, अब मैं आपको कैलकुलेशन की तरफ ले चलता हूं। सबसे पहला रैंक है दोस्तों हमारे पास लीडिंग सीमैन, नायक आर्मी में। और दोस्तों जो उन्होंने वहां पे बेसिक पेंशन निकाली है वो क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 19, 20 या फिर इससे ऊपर, यानी 19 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है और इससे ऊपर भी। दोस्तों इन्होंने मिनिमम बेसिक पेंशन निकाली 18,427, यानी 7170 का 2.57, 18,427। एक बारी के लिए दोस्तों हमने मान लिया कि उन्होंने वो मिनिमम बेसिक पेंशन ली है, तो उसके आधार पे किस तरीके से कैलकुलेशन होगी ये भी मैं आपको समझाता हूं। मिनिमम दोस्तों हो गई 18,427 जो वहां पे दिखाई थी लीडिंग सीमैन की। मैक्सिमम बेसिक पेंशन कैसे निकाली दोस्तों इन्होंने 23,025। दोस्तों वो उन्होंने निकाली बेसिक पेंशन, यानी 7 CPC में। तो बेसिक पेंशन का अगर आप दुगना कर देंगे तो दोस्तों वो हमारी बेसिक पे हो जाएगी, यानी 23,025 का अगर हम डबल कर दें तो आता है हमारा 46,050। इसमें से हम MSP माइनस करेंगे 5,200 की, ऐसी क्लासिफिकेशन अलाउंस माइनस करेंगे 450 का, तो दोस्तों हमारा आएगा 40,400। और दोस्तों ये 40,400 पता है किसकी बेसिक पे है, ये है एक हवलदार की, यानी इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है, इस वजह से इनको ACP MSCPP मिल गई।
तो इस वजह से जो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा वो होगा हवलदार रैंक का। दोस्तों ऐसी ये जो 40,400 है, ये है हवलदार की बेसिक पे। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए दोस्तों, हवलदार रैंक 40,400, यानी जो मैक्सिमम पेंशन निकाली उन्होंने बेसिक पेंशन, दोस्तों वो इस रैंक की निकाली है। यानी लीडिंग सी मैन पे एक एसीपी एमएससीपी लगी है, जिसकी वजह से उनकी पेंशन जो बनी वो नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट उन्हें मिला। तो दोस्तों जो ये 23,025 है, ये है हवलदार रैंक की पेंशन, क्योंकि दोस्तों इन्हें एसीपी एमएससीपी लग गई। तो दोस्तों ये इस तरीके से निकाली। अब दोस्तों आप यहां पे भी देख लीजिए, मिनिमम निकाला इन्होंने 18,427, मैक्सिमम निकाला 23,025। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो दोस्तों आता है 20,726। और दोस्तों ओआरओपी 2 में दे रखी है 20,969, 21,244, इतनी पेंशन दे रखी है, यानी जो एवरेज निकला उससे ज्यादा। दोस्तों ये तो हुई लीडिंग सीमैन की बात। अब दोस्तों मैं आगे ले चलूंगा आपको पेटी ऑफिसर, आर्मी में हम बोलते हैं हवलदार। दोस्तों इसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो है 15 साल की। मिनिमम बेसिक पेंशन निकाली 7550 का 2.57। दोस्तों ये अमाउंट ओआरओपी 1 में है, कितना आया 19,404। जैसा कि दोस्तों यहां पे लेटर में भी मौजूद है, ये रहा 19,404। अब दोस्तों मैक्सिमम बेसिक पेंशन निकाली 32,800। दोस्तों ये जो फिगर लेके आए हैं 32,800, मतलब पेटी ऑफिसर और जो बाकी के रैंक हैं नीचे की तरफ, दोस्तों मैक्सिमम पेंशन सारी गलत बना रखी है। एक ये पेटी ऑफिसर की दिखा रहे हैं, यानी एक हवलदार रैंक की 15 साल की सर्विस में मैक्सिमम बेसिक पेंशन 32,800। दोस्तों अगर आप 32,800 का डबल करेंगे बेसिक पे बनाने के लिए, तो दोस्तों ये जाता है 65,600, इसमें से माइनस 5,200 एमएसपी और 450 क्लासिफिकेशन अलाउंस। तो दोस्तों इनकी बेसिक पे बैठती है 59,950। तो दोस्तों एक पेटी ऑफिसर की, एक हवलदार रैंक की इतनी बड़ी बेसिक पे दोस्तों ये हो ही नहीं सकती है। 7 सीपीसी में ज्यादा से ज्यादा जो हवलदार बेसिक पे लेके आ रहे हैं दोस्तों, वो लेके आ रहे हैं 37,000, 40,400, 41,600, 42,800, इतने तक। और दोस्तों जो आरटीआई की जो ये लेटर था इसमें दिखा रहे हैं 55,800 से ज्यादा ऊपर जो मैंने निकाली है। तो दोस्तों एक पेटी ऑफिसर की, हवलदार की इतनी बड़ी बेसिक पे कैसे हो जाएगी 7 सीपीसी में? इंपॉसिबल। तो दोस्तों ये फिगर भी गलत है, ये फिगर भी गलत है दोस्तों। जो इन्होंने मैक्सिमम बेसिक पेंशन निकाली 32,800, टोटल गलत है। अब दोस्तों अगर हम एवरेज निकालें, जो उन्होंने पेंशन निकाली है बेसिक पेंशन, मिनिमम निकाली 19,404 और मैक्सिमम निकाली 32,800, अगर उसका आधा करेंगे तो 26,102 आता है। और ओआरओपी 2 में कितना दिया इन्होंने 21,782, 22,007, 22,144, 22,257। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा, यानी एक पेटी ऑफिसर, एक हवलदार की पेंशन बना रही है 26,102 अगर हम एवरेज निकालें, और ओआरओपी 2 में दी है 21,000, 22,000, 22,000 कुछ। सबसे पहले दोस्तों यहां पे मैक्सिमम बेसिक पेंशन का अमाउंट बिल्कुल गलत है। अगर आप इसका दुगुना करेंगे तो दोस्तों वो बेसिक पे में फिट होता है, और बेसिक पे एक पेटी ऑफिसर हवलदार की बनाने हैं 59,950, जो कभी नहीं हो सकती दोस्तों 7 सीपीसी में। अब दोस्तों मैं आगे रैंक की तरफ ले चलता हूं। फिर है सीपीओ, चीफ पेटी ऑफिसर, आर्मी में इक्वल हुए नायब सूबेदार के। दोस्तों यहां पे मिनिमम बेसिक पेंशन है इनकी 22,642। और दोस्तों अगर आप इसका डिवाइड करेंगे 2.57 से तो आता है 8810। और दोस्तों ये वाला फिगर ओआरओपी 1 में कहीं नहीं है। मैंने पूरी ओआरओपी 1 देख ली, उसमें ये वाला अमाउंट है ही नहीं जिसका आप 2.57 करके 22,642 ला सकें, जैसा कि इस लेटर में भी दे रखा है 22,642। दोस्तों अगर इन्होंने ओआरओपी 1 की फिगर ली है तो जो इन्होंने सीपीओ की दिखाई है, यानी एक नायब सूबेदार की 22,642 दिखाई है दोस्तों, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2.57 से तो दोस्तों वो जो अमाउंट है वो आपको ओआरओपी 1 में कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है ये दो अमाउंट मैच कर रहे हैं और ये वाला अमाउंट मैच ही नहीं कर रहा।
ये है ही नहीं टेबल में, तो दोस्तों ये फिगर फिर कहां से लाए? तो दोस्तों ये भी गलत होती है एक पेंशन सीपीओ की। अब आगे चलता हूं दोस्तों मैं। इन्होंने मिनिमम बेसिक पेंशन निकाल दी 22,642, फिगर नॉट इंक्लूडेड इन ओआरओपी 1। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, यानी 8810 कोई फिगर है ही नहीं ओआरओपी 1 में। मैक्सिमम बेसिक पेंशन निकाली इन्होंने 37750, यानी 37,750। दोस्तों अगर हम इसका दुगना कर दें तो आता है 75,500। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 5,200 एमएसपी, तो इनकी बेसिक पे बन रही है 70,300। दोस्तों एक चीफ पेटी ऑफिसर की 7 सीपीसी में 70,300 बेसिक पे, दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो गया? मैं आपको पे मैट्रिक्स भी दिखाता हूं। नायब सूबेदार का देखिए, यानी दोस्तों 68,000 से और ऊपर हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये 7 सीपीसी में एक नायब सूबेदार की बेसिक पे 68,000 से ऊपर निकल जाए। और दोस्तों यहां पे कितने का बेनिफिट दिखा रहे हैं वो? 37,750 का। दोस्तों एक नायब सूबेदार की आप पेंशन, मैक्सिमम पेंशन 37,750, एक नायब सूबेदार की पेंशन ओआरओपी 1 में 24,000, 25,000, 26,000 ये है। और दोस्तों ये यहां पे कितना दिखा रहे हैं? 37,750, यानी दुगना तिगना फायदा। गलत है दोस्तों, मैक्सिमम बेसिक पेंशन यहां पे गलत है। बेसिक पे ही देख लीजिए, ये एक चीफ पेटी ऑफिसर की, एक नायब सूबेदार की बना रहे हैं 70,300, जो हो ही नहीं सकती है दोस्तों। ऐसी दोस्तों अगर हम मिनिमम मैक्सिमम देखें जो इन्होंने फिगर दी है, तो उसमें बनती है 30,196, और ओआरओपी 2 में इन्होंने दी है 24,825। तो दोस्तों मैक्सिमम तो दोस्तों यहां पे गलत है जो इन्होंने फिगर्स दी है। आगे ले चलता हूं दोस्तों। अब है एमसीपीओ, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड, यानी दोस्तों ये पेंशन है ऑनरी लेफ्टिनेंट की। और दोस्तों क्वालिफाइंग सर्विस इन्होंने ली है 26.5 ईयर्स। मिनिमम बेसिक पेंशन निकाली है 39,252। तो दोस्तों ये वाली अमाउंट है ओआरओपी 1 में, यानी 15,273 का अगर आप 2.57 करेंगे तो यही अमाउंट आता है 39,252, जो इन्होंने यहां पे दिया है 39,252। ये ठीक है, लेकिन दोस्तों जो इन्होंने मैक्सिमम बेसिक पेंशन निकाली है ये 100% गलत है। ये देखिए दोस्तों, मिनिमम मैंने आपको दिखा दी 39,252, और मैक्सिमम बेसिक पेंशन निकालें दोस्तों ये दिखा रहे हैं 45,450, यानी अगर हम इसका दुगना करेंगे तो दोस्तों ये आता है 90,900, और इसमें से आप एमएसपी माइनस करेंगे एससीओ की, यानी 15,500 माइनस कर देंगे, तो दोस्तों इनकी बेसिक पे बनती है 75,400। तो दोस्तों ये पे मैट्रिक्स में आपको मिलेगा, ये रहा दोस्तों 75,400 ऑनरी लेफ्टिनेंट की, यानी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर जो वहां पे दिखा रहे हैं 75,400। दोस्तों इन्होंने 75,400 किस हिसाब से ली है, किस हिसाब से इन्होंने मैक्सिमम दिखाया है, दोस्तों ये गलत है। यानी अगर 75,400 ये दिखा रहे हैं तो दोस्तों एक ऑनरी लेफ्टिनेंट की बेसिक पेंशन दिखा रहे हैं ये मैक्सिमम 7 सीपीसी में 45,450। दोस्तों इतनी कैसे हो गई एक ऑनरी लेफ्टिनेंट की बेसिक पेंशन 7 सीपीसी में? बल्कि एचसीओ की, जेसीओस की, इनकी तो 7 सीपीसी में कम हो रही है पेंशन, तो यहां पे इनकी 45,450 कहां से दिखाई है? तो दोस्तों यहां पे ये फिगर गलत हो जाता है। ऐसी दोस्तों अगर हम मिनिमम मैक्सिमम देखें जो इन्होंने फिगर ली है वो बनती है 42,351, और दोस्तों ओआरओपी 2 में दिखा रहे हैं 41,200। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब है दोस्तों एमसीपीओ फर्स्ट। दोस्तों इन्होंने जो पेंशन ली है ये ली है ऑनरी कैप्टन की, 26.5 साल की सर्विस पे। मिनिमम बेसिक पेंशन दिखा रहे हैं ये 40,979, यानी 15,945 का 2.57। दोस्तों ये ओआरओपी 1 की फिगर है एक ऑनरी कैप्टन की। मैक्सिमम बेसिक पेंशन दिखा रहे हैं ये 50,200। दोस्तों बेसिक पेंशन 50,200 कैसे हो जाएगी ऑनरी कैप्टन की 7 सीपीसी में? अगर हम इसकी बेसिक पे में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? इसका कर दिया हमने डबल, यानी 100,400, इसमें से हम 15,500 माइनस कर देंगे एमएसपी, तो बेसिक पे आ जाएगी इनकी 84,900।
दोस्तों ये 84,900 ये है हमारे पास, ये है दोस्तों 84,900, ये इनकी बेसिक पे बना रहे हैं एक ऑनरी कैप्टन की। दोस्तों ये यहीं पे गड़बड़ बना रहे हैं, इतनी मैक्सिमम बेसिक पेंशन जो ये निकाल रहे हैं ये गलत निकाल रहे हैं दोस्तों, इतनी है ही नहीं 7 सीपीसी में जो ये निकाल के दे रहे हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया 84,900 रॉन्ग डाटा गिवन बाय पीसीडीए। पीसीडीए नेवी ने जो दिया है ये डाटा, ये बिल्कुल गलत डाटा दिया है। इतनी हाई बेसिक पेंशन मैक्सिमम दिखा रहे हैं वो कैसे, और 7 सीपीसी में इन रैंक्स को तो नुकसान हुआ है। अब दोस्तों कंक्लूजन देखते हैं क्या निकल के आया कंक्लूजन। पीसीडीए नेवी wrongly mentioned minimum basic pension as OROP 1 into 2.57 instead of last basic of 50%, that is दोस्तों जैसे मैं आपको समझा रहा था, जो इस लेटर में इन्होंने दिखाया है, जो इस लेटर में इन्होंने मिनिमम बेसिक पेंशन ली है दोस्तों, ये OROP 1 का 2.57 दे दी। दोस्तों ये मिनिमम बेसिक पेंशन हो ही नहीं सकती, भले ही ये पेंशनर्स ले रहे हैं, लेकिन जो लेटर निकला था DESW डिपार्टमेंट का, जो इन्होंने यहां पे ये पीरियड लिया है 1/1/16 से 31/12/2018, दोस्तों इस पीरियड में जितने भी पेंशनर्स आए हैं उनको लास्ट बेसिक का 50% करके बेसिक पेंशन मिल रही है। कैसे? 37,000 बेसिक पे, MSP और क्लासिफिकेशन अलाउंस, यानी इन तीनों का टोटल और फिर उसका आधा। तो दोस्तों ये हमारी बेसिक पेंशन है 50% करके, इसे लेना चाहिए दोस्तों। और बल्कि इन्होंने ले लिया OROP 1 का 2.57, उसमें मिनिमम बेसिक पेंशन दिखा दी इस लेटर में, इस लेटर में। तो दोस्तों ये यही फिगर्स गलत हो गई। हमारी मिनिमम बेसिक पेंशन है लास्ट बेसिक का 50%, जो 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं, यानी 1/1/16 से 31/12/2018 के बीच में जो आ रहे हैं। अगर आप पीपीओ निकाल के देखोगे तो दोस्तों उसमें भी यही मेंशन है, लास्ट बेसिक का 50% करके जिसकी बेसिक पेंशन बन रही है उसका हमें मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, ना कि OROP 1 का 2.57 करके। दोस्तों ये गलत है। ऐसे दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए, मैक्सिमम बेसिक पेंशन रॉन्गली मेंशन्ड बाय पीसीडीए नेवी। दोस्तों जो इन्होंने मैक्सिमम बेसिक पेंशन दिखाई, ये फिगर्स भी गलत हैं, ये फिगर्स भी टोटली गलत हैं। एक सीपीओ नायब सूबेदार, उनका मैक्सिमम अमाउंट दिखा रहे हैं 37,750। दोस्तों 7 सीपीसी में एक सीपीओ की, एक नायब सूबेदार की 37,750 बेसिक पेंशन है। ये कैसे हो गई मैक्सिमम बेसिक पेंशन? ऐसी दोस्तों आप ऑनरी लेफ्टिनेंट का देख लीजिए, ये दिखा रहे हैं 45,450। क्या अभी 7 सीपीसी में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन आ रहे हैं, 7 सीपीसी की बात कर रहा हूं, क्या उनकी बेसिक पेंशन इतनी है 45,450 या 49,700 या फिर 50,200 इतनी है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो भी इन्होंने ये जवाब दिया है पीसीडीए ने इनको, पेंशनर्स को, ये टोटल गलत फिगर्स हैं। सिर्फ एक फिगर सही है लीडिंग सीमेन की इक्वल टू नायक की, ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट फिगर है। और ये भी इन्होंने जो पेंशन फिक्स करी है, मैक्सिमम लिया है, ये लिया है हवलदार रैंक का, क्योंकि दोस्तों इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर थी, इसलिए इनको एक ACP MSCP मिली हुई है। तो मैक्सिमम जो निकला वो निकला एक हवलदार रैंक का। सिर्फ ये सही है, बाकी सब गलत है दोस्तों। ये इतनी मैक्सिमम बेसिक पेंशन इन रैंक्स की नहीं हो सकती 7 सीपीसी में। तो दोस्तों जो भी ये फिगर्स ली है, इसका दोबारा जवाब मांगना पड़ेगा पीसीडीए नेवी से कि हमें बताइए कि जो आपने पीरियड निकाला है 1/1/16 से 31/12/2018, उसमें आपने OROP 1 का 2.57 करके जो बेसिक पेंशन है वो यहां पे क्यों मौजूद कर रखी है? उसका मिनिमम क्यों निकाला आपने? उसकी मिनिमम अमाउंट क्यों दे रखी है? बल्कि आपको देनी है 7 सीपीसी में जो पेंशनर्स आए हैं, जो उनके पीपीओ में मौजूद है, लास्ट बेसिक का 50% करके उसकी जो बेसिक पेंशन आई है वो हमारी मिनिमम बेसिक पेंशन है, उसमें से लीजिए आप अमाउंट। आप पुराना OROP 1 का 2.57 करके जो पेंशनर्स ले रहे हैं पेंशन, आप वही मिनिमम में दिखा रहे हो। दोस्तों ये तो यही फिगर्स गलत हो जाएंगी। और बाकी जो मैक्सिमम लेवल है वो आप डबल दे रहे हो, डबल, जो 7 सीपीसी में ले ही नहीं रहा कोई पेंशन इसके हिसाब से। तो दोस्तों ये पूरा गलत है, जो भी ये चार्ट बनाया है पूरा एकदम गलत है। इसके बेस पर अगर आपकी पेंशन सेट हो तो दोस्तों आपको डबल फायदा मिलेगा OROP 2 में, अगर इसके हिसाब से पेंशन सेट होती है।
दोस्तों आई होप मेरे द्वारा इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पीसीडी ने ये जवाब दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।